स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ ने दो लॉज दिए हमें। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ। तो ओम का लॉ सिंपल केसेस में तो हमें रिजल्ट दे देता है, बट व्हेन सर्किट इज़ कम्प्लेक्स, मान लिया ऐसा कोई हमारे पास सर्किट है, काफ़ी तरफ से वायर्स आ रही हैं, कहीं ईएमएफ लगी हुई है, इस तरफ ऐसे जा रहा सर्किट, कोई ऐसे सर्किट जहाँ पर कहीं पर ईएमएफ लगा दी, जैसा मर्जी आप सर्किट बना लो। तो ऐसे जब कम्प्लेक्स सर्किट बन जाते हैं तो वहाँ पर हमें ओम्स लॉ लगाने में डिफ़िकल्टी आती है। ये तो मैंने थोड़ा सा बनाया, इससे भी कम्प्लेक्स सर्किट हो सकता है। तो वहाँ पर किरचॉफ ने हमें कुछ लॉज दे दिए कि आप ऐसा कर लो, मेरे पास कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको आप अप्लाई करो तो आपको जो रिज़ल्ट्स हैं, जो आपकी फाइंडिंग करना है करंट के बारे में, या अपनी ईएमएफ के बारे में बात करनी है, दैट कैन बी ईजिली सॉल्व। सो किरचॉफ हैज़ गिवन अस टू लॉज, दो हमें उसने रूल दे दिए। तो फर्स्ट वन इज फर्स्ट लॉ कह दो और फर्स्ट रूल कह लो। इसको और क्या नाम इसका है? इट्स आल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स जंक्शन रूल। और another name is there, किरचॉफ्स करंट रूल या करंट लॉ, जो भी आप कहना चाहो, किसी भी नाम से आप इसे कह दो। तो किरचॉफ ने हमें बताया भी करंट कैसे कैसे हम मेजर कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल बात उन्होंने बता दी हमें। सपोज देयर इज ए सर्किट है हमारे पास काफ़ी कम्प्लेक्स, एंड देयर इज ए जंक्शन। जंक्शन मीन एनी पॉइंट, मान लो वायर्स आ रही है, इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, कई तरफ से वायर्स आ रही हैं, तो ये पॉइंट जहाँ पर मीट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए जंक्शन। जैसे गाड़ियों की जंक्शन होती है ना, कई स्टेशन पर जंक्शन पड़े होते हैं, एक जगह से आई सीधी ट्रेन फिर इस तरफ जा सकती है, इस तरफ जा सकती है ना, देयर आर मैनी पास फ्रॉम दैट स्टेशन। तो सेम हेयर एक जंक्शन है जहाँ से कई तरफ करंट आ सकता है, कई तरफ जा सकता है। तो उन्होंने हमें बताया, क्या कहा उन्होंने? इट स्टेट्स दैट algebraic sum of currents meeting at a junction in a circuit is 0। स्टेटमेंट दोबारा देख लो। इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए सर्किट इज 0। इसे मैथमेटिकल हम कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा, ये क्या नाम है लिखा? सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। कई बच्चे इसे लिखना पसंद नहीं करते, अगर नहीं पसंद तो इसे छोड़ दो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा ना। सिंपली ये स्टेटमेंट हमारे पास है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए सर्किट इज 0। अब मान लो यही जंक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो करंट आ रहा है यहाँ से इसका नाम रख दिया I1, एक और आ रहा हमारे पास I2, एक और आ रहा I3, कुछ करंट जा रहा I4, कुछ I5 एंड सो ऑन। ये 5 बता दी, कोई 4 बताता, 10 बता लो, जितने मर्जी आप लिख लो। तो क्या देखोगे अब कैसे इसका सम 0 किया जाए? तो आपको कोई साइन कन्वेंशन बनानी पड़ेगी। जहाँ तो जो करंट्स आ रहे हैं उसे आप कह दो कि ये पॉजिटिव है, उन्हें पॉजिटिव मान लो, जो जा रहे हैं उन्हें क्या मान लो? नेगेटिव। जहाँ उल्टा कर दो, जो आ रहे हैं वो नेगेटिव है, जो जा रहे हैं वो पॉजिटिव। जैसे मर्जी आप सोच लो, एक सा आपने सोचना इस बार। तो कोई साइन कन्वेंशन हम देख लें क्या है हमारे पास। द करंट्स coming towards the junction are taken as positive, whereas currents
गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। सो जो करंट्स आ रहे हैं उन्हें आप पॉजिटिव मान लो, जो करंट जा रहे हैं उसे हम नेगेटिव। ये हमने साइन कन्वेंशन यूज़ कर लिया अभी। तो आपको ये स्टेटमेंट याद है तो मैं रब कर दूं यहाँ से अब इसे। ये रूल हमें क्या कह रहा है अब, सिग्मा आई अलजेब्रिक सम, इनके साइन देख लो कौन कौन से हैं। तो I1 कौन सा करंट है, I इज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, तो इसे हमें क्या लेना है, इसे हमने लेना पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया हमारा। व्हाट अबाउट I2 भी आ रहा है, दैट इज आल्सो पॉजिटिव। व्हाट अबाउट I3, इट इज आल्सो कमिंग, सो इट इज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, सो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। ये वैसे ही हम लोग जो पैसे जेब में आ रहे हैं हम इसे क्या मानते हैं, पॉजिटिव। कुछ आ रहा हमारे पास, कुछ आ रहा है, हमारा खर्चा हो रहा है ना। तो क्या आम आदमी की ज़िंदगी क्या, जितने पैसे आते हैं सारे खर्च हो जाते हैं बेचारे के, बचता कुछ भी नहीं आदमी के पास। सेम यहाँ पर बात हो रही है, जैसे एक आम आदमी के साथ हो रहा है सेम यहीं पर। सो जो आमदन आ रही है उसे कह रहे हैं पॉजिटिव, जो जा रही है उसे हम कहते हैं नेगेटिव। सो I4 इसका सम करना पर इसका साइन कौन सा है, नेगेटिव है, सम लिया बट इसका साइन क्या है, नेगेटिव, बिकॉज इट इज लीविंग द जंक्शन। I5 इसे हम ले लें ऐसे, सबका सम क्या होना चाहिए, 0। जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है ना, दोनों हमारे पास ले दे, कुछ भी नहीं बचा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। उस तरफ जाके पॉजिटिव, ये भी उस तरफ जाके पॉजिटिव। इस लॉ को हम कैसे देख सकते हैं, ऐसे सम ऑफ इनकमिंग करंट्स is equal to sum of outgoing currents, कि जो आ रहे हैं उनका सम फाइंड कर लो और जो जा रहे हैं बाहर जा रहे, जंक्शन से दूर जा रहे हैं करंट, उसका करंट ऐड कर लो। व्हाट विल यू फाइंड, दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये इसका रूल है। और इसके बारे में बात करनी हो तो हम क्या कह सकते हैं, ये लॉ कुछ ऐसा नहीं है, इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ना चार्ज बनता है ना चार्ज मिटता है। तो चार्ज क्या है, जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है। सो अगर आप एडिशन लिखें, इट इज़ बेस्ड अपॉन दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये लॉ बड़ा सिंपल करंट वाला, बड़ा आसान लॉ है कि देखो अलजेब्रिक सम जो करंट्स का है वो क्या हमने ले लिया 0, आने वाले करंट्स को पॉजिटिव मान लिया, जाने वाले को नेगेटिव मान लिया, तो बात आसानी से ख़त्म। सेकंड लॉ बड़े ध्यान से समझना हमने, सेकंड लॉ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। उसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, बिकॉज उसके बेस पर हमारे लिए नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसकी वो आ रही है। व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज की और एप्लीकेशन स्लाइड बाय ब्रिज, दोस आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन दिस सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ है आसान, तो टीचर भी बड़े स्मार्ट हैं, वो इससे क्वेश्चन नहीं पूछते ज़्यादा, दे विल कम टू द सेकंड लॉ। तो क्रिचॉफ सेकंड लॉ क्या हमारे पास, डबल एच। देखो क्रिचॉफ इज ए रशियन साइंटिस्ट। ओम कहाँ के, ओम थे जर्मन के। तो देखो साइंस वाले कितने अच्छे हैं ना, दे नो दैट
नॉलेज इंक्रीजेस बाय शेयरिंग, शेयरिंग करने से नॉलेज बढ़ता है। तो कोई जर्मन में बैठा है, कोई रशिया में बैठा है, दे आर शेयरिंग द नॉलेज, तो साइंस कितनी प्रोग्रेस कर रही है। सो ये हम सिखाती है वी शुड शेयर नॉलेज विद ईच अदर, उससे क्या हमें नॉलेज में बढ़ोतरी होती है हमारी। तो क्रिएटिव सेकंड लॉ, और इसे हम क्या कहते हैं, और ये उसका लॉ कौन सा था हमारे पास, किसके वाला था, क्रिचॉफ्स वोल्टेज रूल और रूल फॉर द ईएमएफ या पोटेंशियल ड्रॉप्स, कुछ भी आप कह लो। तो इसे ऐसा भी कहा जाता है, इन दिस केस वी विल मेजर द वोल्टेज, उसके बारे में बात करेंगे। सो ये ला कैसा, पहले आप देखो, मैं कोई सर्किट देख लूँ यहाँ पर। सर्किट अभी आपने नहीं बनाना, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक जा रही लाइन, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी मैंने, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगाता हूँ, ऐसा कोई सर्किट हमारे पास मान लो से E1 है, E2 है, R1 है, ये R2 है। तो ऐसा सर्किट है, जब मैंने सिंपल बनाया, इससे भी कम्प्लेक्स हो सकता। तो ऐसे सर्किट्स में हमें पता करना पड़े वोल्टेज कहाँ पर है, करंट कितना कितना जा रहा है, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट है, इस वायर में कितना करंट है, उसके बारे में पता करना हो तो ओम का लॉ अप्लाई करने लगेंगे तो बड़ी डिफ़िकल्टी आ जाएगी। तो केशव ने बताया आप टेंशन मत लो, आप कोई भी क्लोज पाथ ले लो। क्लोज पाथ का मीन क्या, कोई क्लोज लूप लेनी है हमने, सारा ऐसे ऐसे नहीं जाना, एक चक्कर लगाओ, ऐसे लगा लो इस तरफ और इस तरफ लगा लो और ऐसे बाहर जाकर ऐसे चक्कर लगा लो, कोई भी एक लूप ले लो, इसे हम कहते हैं क्लोज सर्किट और लूप। क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट in a closed circuit or closed loop क्या होगा, algebraic sum of EMFs and ऐसे कह दो प्लस द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। इसका मीनिंग समझते आओ, वोल्टेज ड्रॉप का मीनिंग क्या है हमारे पास। तो ओम का लॉ हमने किया, एक सेकंड देख लो आप, वोल्टेज ड्रॉप का मीनिंग क्या है। यहाँ पर वोल्टेज मैंने बात की थी, यहाँ पर वोल्टेज मान लो 70 है और करंट इस तरफ जा रहा है। करंट कहाँ जाएगा, फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। तो जहाँ तक पहुँच के हमने देखा क्या होगा, वोल्टेज कितनी आ गई, 50 वोल्ट रहेगी हमारे पास। तो इसको कवर करने में कितना ड्रॉप लगा उस करंट को पास कराने के लिए, 20 वोल्ट वहाँ पर करंट वोल्टेज हमारी यूज़ हो गई। सो दैट इज़ कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। इसे कैसे फाइंड करते हैं, मान लो आई हमारे पास करंट है तो आई को आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई आर इज इक्वल टू 20 वोल्ट, जो हमारे पास सारे डिफरेंस वो निकल के आ जाएगा। इतना हमारा डिफरेंस है, दोनों तरफ हाई वोल्टेज है, उस तरफ लो वोल्टेज है। इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो वो जो बच्चे से कंफर्टेबल है वो ऐसे लिख लो, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। जो नहीं कंफर्टेबल उनके लिए भी लिख देता हूँ ऐसे, प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस। बात समझ आ गई कि दो अलजेब्रिक सम फाइंड कर लो किसी भी क्लोज लूप में, उसमें क्या कर दो, प्लस कर दो अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स इज 0। ठीक है जी, ये जो सम आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। इसे मैथमेटिकली लिखना तो ऐसे,
सिग्मा ई, इसका मीनिंग क्या, ये बात अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स कर दिया हमने, प्लस आई आर, ये क्या, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स, जहाँ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस। तो ऐसा करोगे तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास। ये ला आपने देख लिया, ठीक है। बात करने से बात समझ नहीं आती, जब हम अप्लाई करते हैं तो बड़ी हमारे से डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किलें आती हैं, बड़े हमें डाउट्स आ जाते हैं हमारे पास। तो हमें क्लियर कब होगा, जब हम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए कोई साइन कन्वेंशन बना लिया हमने, ठीक है जी। ये नोट कर लिया आपने, स्टेटमेंट दोबारा देख लो। अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स, किसी क्लोज लूप में अलजेब्रिक सम फाइंड कर लो ईएमएफ्स का, और सम करो अलजेब्रिक इसका, करंट्स का एंड प्रोडक्ट्स किसकी, करंट एंड रेजिस्टेंस की, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर लो। सबको सम कर दो, आंसर हमारा 0 आ जाता है। अब हम इसे देखते हैं भी ये बात कैसे हो रही है। ये बात तब समझ आएगी जब हम क्या करेंगे, कोई साइन कन्वेंशन लगा लें। साइन कन्वेंशन समझने की ज़्यादा बात है, लिखने की बात कम है, याद करने की बात कम है। देखो, कहता किसी भी लूप पर, मान लो मैं इसका नाम रख दूँ A B C D E और F। किसी भी लूप को आपने जाना तो आपको 2 रास्ते हैं, आइदर यू मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक वर्ड ये यूज़ करोगे, ट्रावर्स, ठीक है, रूक्स लिखा। ट्रावर्स मीन्स कुछ नहीं मूव करना। इफ़ यू ट्रावर्स ए सर्किट, भी सर्किट को मैं देख रहा हूँ बार बार से किस तरफ जा रहा हूँ, तो ट्रावर्सिंग ए सर्किट मीन्स मूविंग इन द सर्किट इन ए पर्टिकुलर पाथ, किसी पाथ में से जा रहे हैं हम। तो इसके कैसे देखना आपने इसको, आइदर यू में मूव क्लॉकवाइज, जहाँ तो क्लॉकवाइज जाओ, और एंटी क्लॉकवाइज, जो आपको पसंद है। क्लॉकवाइज समझ के कैसे, जैसे घड़ी चल रही है हमारी, घड़ी की सुई जैसे 3:10 हो रहे मान लो हमारे पास, तो ऐसे चलते हैं, दिस मूवमेंट इज क्लॉकवाइज। अगर जैसे घड़ी चल रही तो हम उसके उल्टे तरफ जाना शुरू कर दें, दैट मोशन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, AFCBA ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे, ABCFA ऐसे, क्या, एंटी क्लॉकवाइज। द ट्रावर्स ए क्लोज लूप वंस कंप्लीटली, ये मैंने खुद ही लिख दिया, ज़्यादा एलैबोरेट कर दिया, ठीक है। ऐसे कैसे थे, एक लूप को पूरी तरह कंप्लीटली आपने ट्रैक पूरा चलना उसके, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पहली बात होगी। नाउ सेकंड देखो, इफ वी encounter a positive of ऐसे कह जाए, पॉजिटिव टर्मिनल कह दो, टर्मिनल ऑफ बैटरी, take this EMF as positive। कहता जैसे आप मूव कर रहे हो तो आपको सबसे पहले कौन मिला, पॉजिटिव मिल गया बैटरी का, पॉजिटिव प्लेट पहले आ गई आपके सामने, तो आपने क्या से माना, आपने से माना पॉजिटिव। देखो कैसे, जैसे मैं आ रहा, मान लो एंटी क्लॉकवाइज चला, AB एक से B की तरफ आ रहा था, ऐसे चल रहा था नीचे की तरफ, तो क्या मैंने देखा, मैं ऐसे ट्रांसवर्स कर रहा हूँ,
आएंगे तो दोनों टर्मिनल इसके पास, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पता नहीं ये नेगेटिव होता है, ये छोटे वाला नेगेटिव बड़े वाला पॉजिटिव से शो कर देते थे ना। अगर हमें पहले पॉजिटिव वाला मिल गया तो हम इसे क्या मानेंगे, वी विल टेक दिस EMF एज पॉजिटिव। अगर ऐसे चलते, अगर ऐसे में चलते FCD, जब C से D जाने लगे हमें पहले कौन आ गया, ये नेगेटिव आ गया, तो हमने इसे नेगेटिव ले लिया IMF को। सो अगर आप चले, अगर पहले पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव ले लो, अगर पहले नेगेटिव आ गया तो आप उसे नेगेटिव ले लो, अदरवाइज नेगेटिव। तो ये बात तो क्लियर होगी, बड़ा आसान है। दूसरा, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट in a resistance is same as we are traversing, then voltage drop is positive. Voltage are some the product of I and R. Otherwise नेगेटिव। अब बात क्या कह रहा है, मैं करंट्स भी बता दूँ यहाँ से ना। तो मान लो पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव है, तो ये कहता है मेरे से, एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि अगर पेपर में आ जाए, उसका नाम चौधरी बच्चा, वो कह रहा था मुझे, अगर सर क्वेश्चन आ जाए तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो हम कहेंगे करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो चौधरी जी करंट की डायरेक्शन क्या होती है, आप कहेंगे करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपने कौन सी ऑप्शन लेनी है, दिस करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है। अगर स्पेसिफिकली पूछे इन दिस मेटल व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर आप कहेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं आप नेगेटिव से पॉजिटिव है, बट करंट हमेशा क्या रहेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। हाँ जी बेटा देखो प्लीज़, क्या बात कर रहे थे। हाँ तो करंट हम मान दें पॉजिटिव से जा रहा है इस तरफ, मान लो I1 करंट है हमारे पास, ठीक है जी, ऐसे जा रहा है, इस तरफ से जा रहे हैं, तो ये मान लो I2 करंट है, ये दूसरी बैटरी दे रही है हमें, I1 करंट जाएगा इसमें, अब आगे इस तरफ से करंट आ रहा है हमारे लिए, मान लो करंट आ रहा है I2 आ रहा है। अब करंट किसी भी तरफ जा सकता है, हमें कोई टेंशन इस बात की, हमें बस माननी वैल्यूज, हम मान रहे हैं कि इस तरफ से करंट वापस आ गया I1, तो ये भी आ रहा है इस तरफ, ये भी मुड़ गया I2, I1 होकर इस तरफ फिर सर्किट से वापस I1 आ गया, यहाँ चक्कर लगा कर कितना चला गया I2। इस बैटरी का करंट ऐसे जा रहा, I1 गया इस तरफ चक्कर लगाया इस तरफ आ गया, हमने ऐसा सोचा। सेम वे वी हैव थॉट दैट करंट I2 जा रहा है ऐसे, चक्कर लगा के ऐसे आ रहा, ये डायरेक्शन हमने कर ली इसकी सेट, सभी आप देख रहे हो यहाँ पर। अब वो क्या कह रहा है, सेकंड रूल, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज वी आर ट्रांसवर्सिंग, जैसे हम जा रहे हैं वही डायरेक्शन करंट की है, तो आप उस प्रोडक्ट को क्या लोगे, पॉजिटिव लेगो। कैसे पॉजिटिव लोगे, तो मान लो मैं इस सर्किट में जा रहा था, मैं इस तरफ आया ऐसे अगर जा रहा हूँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने क्या देखा, मैं तो इस तरफ जा रहा था, करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा, तो मैं क्या लूँगा, ये टोटल करंट है, इसको मैं R1 से प्रोडक्ट करूँगा, तो मैं कहूँ ये तो नेगेटिव बात हो गई है ना, ये तो नेगेटिव है। जब इसमें गया तो मैंने क्या देखा, जैसे करंट की डायरेक्शन है वैसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, तो मैंने कहा मेरी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन मैच कर रही है, तो इसे मैं लूँगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बात हमारे पास हो गई। अभी जब बात क्लियर होगी, व्हेन वी विल डिस्कस दैट सर्किट, सो दिस लॉ, और इसके बारे में लिखना, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो बात ठीक है ना, जितनी वोल्टेज आ रही है, जितनी EMF आ रही है, उतना ही काम हो रहा है, सो दैट मच वर्क इज डन इन दैट मच करंट इज प्रोड्यूस इन द सर्किट। सो इसके बारे में और लिखना तो क्या लिख सकते हैं आप, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ठीक है जी। अब देखो हम इस सर्किट देखो, कंसीडर द सर्किट, आप सर्किट बना लो। आप कंसीडर द सर्किट एज शोन इन फिगर। तो ऐसे आपने सर्किट बना दिया। अब क्या करें, टेक द क्लोज पाथ। कौन सा ले लें हम इस बार, कौन सी डायरेक्शन पसंद है? ज़्यादा बच्चे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पसंद करते हो। मैं पहले लिख लूँ कैसे, ए बी सी एफ ए, पूरा घूम के जहाँ से चले वहाँ ए पर आ गए। ए बी सी एफ ए चक्कर हो गया पूरा आपका। इसे मैंने कैसे कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज। चलो मेरे साथ चलो फिर एंटी क्लॉकवाइज। ए से बी आए तो क्या देखा आपने, टर्मिनल पॉजिटिव आ गया, तो इसे हम क्या मान लें, इसे पॉजिटिव मान लिया हमने, E1 लिख दिया इसके लिए। इस तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं हमारी, जा रहे थे हम इस तरफ जा रहे हैं। अब क्या देखा, ओहो करंट तो ऊपर से आ रहे नीचे की तरफ, हम जा रहे नीचे से ऊपर की तरफ। तो वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, उसकी डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन आपस में अपोजिट हो गई। तो अब क्या लेना पड़ेगा हमें, अब हमें ये साइन लेना पड़ेगा नेगेटिव। सो I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कौन सी है, R1। फिर अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर ए पर पहुँच गए हम, इतना हमारे पास मिला। इसका सम कितना आ गया, 0। सो E1 इज इक्वल टू दिस मच, I1 प्लस I2 प्लस R1। ठीक है, ए रिलेशन हमारा आ गया, इसे हमने फाइंड कर लिया। पर अभी हमारे पास एक हमारा दोस्त है सूरज, वो नाराज़ हो गया, कहता सर मुझे डायरेक्शन पसंद नहीं है, मैं कौन सी डायरेक्शन लूँगा, मैं लूँगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मुझे करके बताओ। वो हमसे जब नाराज़ हो गया तो हम उससे नाराज़ करना नहीं चाहते हैं ना। हमने कहा कोई बात नहीं, हम लेंगे डायरेक्शन कौन सी, क्लॉकवाइज। अब क्या करेंगे, तो ये बात क्लियर होगी, ये समझ लिया हमने। ये सिर्फ उस बच्चे का डाउट है सूरज का, ऐसे क्या करते हैं हम, है ना। तो हमने कौन सी लूप ली, ए एफ सी बी, ए एफ सी बी और ए, डन। हम चले ऐसे, ए से एफ कुछ नहीं है, एफ से सी गए, वो खुश हो गया। करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, I1 प्लस I2 आ गया R1। यहाँ पर आए कुछ भी नहीं है। जब B से A जाने लगे तो पहले कौन सी प्लेट आ गई, नेगेटिव आ गई, तो हमने क्या ले लिया, E1, और कुछ नहीं हमारे पास, 0। तो I1 प्लस I2 R1 इज इक्वल टू E1। तो देखो दूसरा बच्चा और पहला बच्चा दोनों में क्या है, कोई फ़र्क नहीं है ना, आंसर सेम ही आएगा हमारा, चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, पर रूल एक ही रखना अपने मन में। उस रूल को रखने के कारण दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक होगी बात आपको, ओके। और लूप ट्राई करके देख लेते हैं हम। अब टेक द क्लोज पाथ, कौन सा ले लें हम, ये पाथ देख लें कम्प्लेक्स लगता हमें। तो बच्चा ले रहा पहला, टेक द पाथ एफ सी, मान लो एफ सी डी ई एफ, फिर एफ पर आ गए हम, पूरा चक्कर लगा लिया हमने। ये भी हमने कैसे ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज। चलो फिर एफ से सी आओ, एफ से सी आ रहे आप। अब आपका क्या डायरेक्शन मिली आपको, एफ से जब सी आए तो करंट की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो क्या आया हमारे पास, I1 प्लस I2 R1 प्लस, अब नीचे आने लगे थे, C से इस तरफ जाएंगे तो क्या देखा हमने, जब C से जाने लगे तो नेगेटिव ऑफ बैटरी पहले आ गया हमारे पास। तो इसका क्या हो गया हमारे लिए, E2 माइनस वाला।
फिर हम इस तरह से डी से अब जाने लगे, तो करंट की डायरेक्शन और दिस R2 की डायरेक्शन क्या हमारे पास सेम है। तो क्या देखा I2 R2 इज इक्वल टू 0 और कुछ भी मेरे पास। तो क्या देखा फिर हमने I1 प्लस I2 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E2। ऐसे हमारी इक्वेशन आ गई, इस सर्किट में भी आ गई। तो क्लॉकवाइज वाला भी देख ले करके है, उससे मन में डाउट रहे। क्लॉकवाइज वाला बच्चा क्या कहेगा, वो कहेगा F से E जाऊंगा, E से D जाऊंगा, फिर मैं D से C जाऊंगा, फिर मैं F का आऊँगा। तो वो क्या करेगा, जब नीचे आने लगा क्या देखा आपने, F से गया E की तरफ कुछ भी नहीं है, E से F की तरफ आया, E से D की तरफ आया, तो क्या देखा डायरेक्शन रिवर्स होगी, I2 R2 हो गया यहाँ पर। या जहाँ पर आएगा तो क्या होगा, दिस E2 इज प्लस, पहले प्लेट का पॉजिटिव आ गया क्लॉकवाइज चलते चलते, इस तरफ जाएगा तो फिर वही करंट वाला डायरेक्शन क्या हमारे पास नेगेटिव हो गई। तो फिर बात वही रहेगी हमारे लिए, आप भी उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, I1 I2 R1 और ये चला गया I2 R2। तो चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, बात आपकी सेम रहेगी। ठीक है जी। ये साइन कन्वेंशन मैंने आपको एक बता दी, बट मैं फिर कह रहा हूँ ये साइन कन्वेंशन जो है दे कैन बी चेंज होती है, ऑथर से ऑथर, टीचर से टीचर चेंज करता है ना, बुक से बुक चेंज कर सकती हैं। जो भी कह रहे हैं उसको अच्छे से मान लो, बस एक पर्सन को एक समय मानना, उसको जो भी बात है उसको पूरी मान लेनी हमने। मुझे जो पसंद है एक और कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन ठीक हो गया, आपको समझ आ गई ना। बच्चे से लाइक करते हैं तो बच्चों को लाइक कर रही है इसलिए आप भी लाइक कर रहे हैं ना, ठीक है। बच्चे आसानी समझते हैं भी, जैसे बैटरी का पॉजिटिव आ गया पकड़ लो पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, तो सारा रिजल्ट ठीक आता है। मैं जस्ट आपके बताने के नॉलेज के लिए भी अदर साइन कन्वेंशन आर आल्सो पॉसिबल। तो कौन सी है वो देखो, एक ऑथर कहता है ऐसे, भैया देखो मैं किस तरफ जा रहा हूँ, अगर तो नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो मैं कहूँ मैंने तरक्की की है, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं तरक्की कर रहा हूँ, मुझे वैसे पॉजिटिव चाहिए उसकी। अगर ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो मैं नेगेटिव लूँगा। तो अब देखो वो क्या कहता, वो कहता जब मैं मान लो इस A से B की तरफ गया, A B C, अभी हमने कौन सा किया F C D E, फिर हम इसी करते हैं, इसी को F C D E F मान लो। कहता देखो मैं F से C की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, तो मैं ऐसे भैया नेगेटिव मानूंगा। तो वो अड़ पे जिद पर उसने कहा मैं ऐसे नेगेटिव मानता हूँ, बिकॉज आई एम मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उसकी कन्वेंशन ऐसी है, उसने बना ली। फिर जब वो C से D की तरफ आया तो वो कह रहा है अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये बैटरी का नेगेटिव है और मैंने छाल मारकर किस तरफ जा रहा हूँ, पॉजिटिव पर जा रहा हूँ, नेगेटिव से जंप करके पॉजिटिव पर जा रहा हूँ। तो इसे मैं अपनी क्या समझूँ, एडवांटेज समझूंगा, इसे मैं लूँगा E2, इसे प्लस लूँगा मैं, क्योंकि जहाँ मेरा पोटेंशियल बढ़ जाता है, नीचे CD से मैं ऊपर चला गया, बड़ी अच्छी बात है। फिर क्या इस तरफ कहता अब करंट इस तरफ जा रहा है, तो करंट हमेशा कहाँ मूव करता है, हायर से लोअर पोटेंशियल, तो मैं फिर तो ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे I2 R2 मानूंगा, और कुछ भी नहीं यहाँ पर है ना सर्किट में। तो ये भाई साहब भी क्या करेंगे, ये भी कन्वेंशन ऐसे ही ले आ रहे हैं, उससे भी क्या हो रहा, I1 I2 R1 और I2 R2 ही आ रहा है, दोनों रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे कन्वेंशन वैसी ले लो चाहे ऐसी ले लो, ठीक है। फिर इसमें भी आप क्लॉकवाइज चले जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। बात समझ आ गई। जो साइन कन्वेंशंस है आप उसको कोई भी एक साइन अच्छे से पकड़ लो, उसे समझ लो, उसे ही अप्लाई करना है। अब आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्लियर हो गया, चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, चाहे एक तरह की कन्वेंशन मानो चाहे दूसरी तरह की, सभी का रिजल्ट क्या आता है, सेम। तो आप ऐसा करो जो अभी पहले बताई थी आपको, वही सोचो कि जब मैं रास्ते में जा रहा हूँ
तो भेलपुड़ी नहीं खा रहा। जब मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो क्या देखता हूँ, जहाँ मुझे पॉजिटिव मिला टर्मिनल उसे मैंने पॉजिटिव मान लिया, और जैसे ही मैंने देखा कि मेरी और करंट की डायरेक्शन सेम है उसे पॉजिटिव मानूंगा, और मेरी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उसे मैं नेगेटिव मानूंगा। अगर आप ये साइन क्वेश्चन याद रखते हो तो आपको ये लॉ अप्लाई करना बड़ा ही आसान है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ इसे कि अब इसके बाद हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें हम ये लॉ अप्लाई करेंगे, दिस लॉ विल बी अप्लाइड देयर, तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। अभी आप इसे अच्छे से कर लो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें मैं फिर कह रहा हूँ वी नीड दिस सेकंड लॉ। थैंक यू क्लास।